हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त सरोज आ गई आज फिर से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। ये वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं, जैसे कि सावन का महीना शुरू हो गया है, तो ये महीना सभी शिव भक्तों के लिए काफ़ी पावन महीना है और हम इस दौरान हर सोमवार को जाते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने। अब हर रहस्यमय शिवलिंग के पीछे कोई ना कोई कहानी तो छुपी रहती है, बट हम सभी शिव भक्तों के मन पे और दिल पे राज करती है 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्य। मतलब ऐसा तो क्या है इन ज्योतिर्लिंगों के पीछे कहानी, वही सभी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। आगे वीडियो शुरू उसके पहले आप मेरे चैनल को जाके कर देना सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के पीछे की एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ ये वीडियो हम और आप गपशप मारने वाले हैं। तो एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग नंबर 1 यानी पहले ज्योतिर्लिंग की बात होगी इस वीडियो में। पहली ज्योतिर्लिंग है जो है सोमनाथ। अब ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं आगे बताऊँ तो पहले मैं आपको उसका मतलब बता देती हूँ। ज्योतिर यानी लाइट, लिंग यानी श्रीनी यानी शिव जी का स्वरूप। अब इसके बाद एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे, ज्योतिर्लिंग के पीछे कि कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। तो चलिए जानते हैं। होता यूँ है कि त्रिदेव में से ऐसे युद्ध छिड़ जाता है, आर्ग्यूमेंट होती है कि भाई सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। तब होता यूँ है कि शिव जी जो है एक लाइट क्रिएट करते हैं जिसका वो बोलते हैं कि आप एंड और स्टार्ट मुझे ढूंढ के बताओ। जो ढूंढ के बताएगा वही सर्वश्रेष्ठ देवता है। तो फिर बहुत कोशिश करने के बाद नहीं ढूंढ पाते एंड देन जहाँ जहाँ वो लाइट गिरी या गई वहाँ वहाँ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। अब ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया ज्योतिर्लिंग के पीछे। अब इसकी स्पेशलिटी या इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो देखिए सतयुग में जो है ना इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ था जो सोने से था, जो करा था चंद्रदेव ने। फिर इसको त्रेता युग में रावण ने चांदी से बनवाया था। द्वापर युग में कृष्ण जी ने चंदन से बनवाया था एंड देन उसका फाइनल जो कंस्ट्रक्शन बनते बनते इसका ऐसा हो गया था कि 17 बार उसको रिकंस्ट्रक्शन करा। फिर फॉर्मर इंडियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ जो 1947 से 1951 के अंदर अंदर हो गया था, जो हुआ था सैंडस्टोन में बना हुआ था। अब इसके बाद मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ कि आगे इसका नाम सोमनाथ कैसे। अब किसी कथा अनुसार ऐसा माना गया है कि चंद्रदेव की शादी जो हुई थी प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से, तो उनमें से वो किसी एक पुत्री के साथ ज़्यादा अटैच थे और बाकी की जो पुत्रियाँ थी प्रजापति दक्ष की वो नाराज़ रहा करती थी या दुखी रहा करती थी कि चंद्रदेव उन्हें कम रखते हैं और उनकी एक बहन जो रोहिणी है उनसे ज़्यादा लगाव करते हैं। तो ये चीज़ देख के उन्होंने अपने पिताश्री से बात करना उचित समझा। वो अपने पिताश्री से बात करते हैं, बोलते हैं कि चंद्रदेव ऐसा करते हैं, हमसे नहीं रखते और हमारी एक बहन के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो ये सुन के वो पिता होने के नाते चंद्रदेव को पहले जाके समझाते हैं कि आप एक अच्छे कुल के व्यक्ति हैं, आपको समझदारी है कि आपने कैसे रहना चाहिए, आप कृपया कर ऐसे भेदभाव ना करें। तो फिर ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर ये चीज़ रिपीट हो जाती है, जिस वजह से प्रजापति दक्ष को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो उनको गुस्सा आता है जिस वजह से वो चंद्रदेव को दे देते हैं श्राप। श्राप के दौरान वो कहते हैं कि चंद्रदेव आपको आपकी जो लाइट है या चंद्रमा की रोशनी है उसका बहुत गुरूर है, तो अब से आप उसे खो दोगे, आपका अस्तित्व ही हट जाएगा। ये होने के बाद सृष्टि में तहस नहस हो गया, सारी जगह अंधकार छा गया। सारे देवगण ऋषि सब हैरान हो गए और वो जाके प्रजापति दक्ष से मिलते हैं और कहते हैं आप ये श्राप वापस ले लीजिए। तो प्रजापति दक्ष चंद्रदेव से कहते हैं कि मैं ये श्राप वापस नहीं ले सकता, बट मैं आपको सुझाव देता हूँ, इसको आप कम कर सकते हो। आप जाइए भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए, उन्हें प्रसन्न करिए और वही आपकी सहायता कर सकते हैं। तो चंद्रदेव जाते हैं, भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करते हैं और वरदान स्वरूप चाहते हैं कि उनका ये श्राप हट जाए किसी तरह से। फिर भोलेनाथ उन्हें वरदान स्वरूप ये श्राप तो नहीं हटा पाए पर उन्हें कम कर दिया। मतलब कहा कि तुम्हारा ये श्राप मैं ले तो नहीं सकता क्योंकि तुम्हें तुम्हारा कर्म है तो उसका फल भुगतना ही है, तुमने जो कर्म करा है उसका फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से खुश ज़रूर हुआ हूँ, तुम्हें वरदान स्वरूप जरूर मिलेगा, ये चीज़ मैं तुमको कम करके दे सकता हूँ। तो होता ही उसके बाद से चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो धीरे 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 कम होती है और फिर एक दिन पूरी गायब हो जाती है। तो ऐसा होता है। ये पाप धोने के लिए चंद्रमा स्वयं जाते सरस्वती नदी में स्नान करने ताकि उनका ये पाप धुल जाए, पर अब कर्म करा है तो उसका फल भुगतना पड़ता ही है। देवगण होके वो अपना फल भुगत रहे तो हम तो केवल मनुष्य है, आम इंसान है, तो हम तो हमारे कर्म का फल भुगतेंगे। हाँ, बट इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर आप भोलेनाथ के आशीर्वाद के अंडर हो तो आपके कर्मों का आपको फल जितना बुरा मिलने वाला था ना उसे थोड़ा कम हो जाएगा।
बट बेटर ट्राई अच्छा कर्म करो यार। हाँ, बट इस कहानी के बाद से और इस रिलेटेड ही, इस वजह से ही उस जगह का नाम सोमनाथ पड़ा और सोमनेश्वर भी है। तो ये तो कहानी जगह के पीछे की हुई, बट मोरल ऑफ द स्टोरी मैं ये कहना चाहूँगी कि यार अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि उसका फल हमें इसी जन्म में इसी जगह पे भुगतना पड़ता है। हाँ, आप भोलेनाथ के भक्त हो तो इस वजह से आपका कर्म जो है थोड़ा सा डाइल्यूट कर देंगे भोलेनाथ, पर बख्शेंगे नहीं। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इसे बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और सेकेंड एपिसोड में सेकेंड ज्योतिर्लिंग की बात होगी, दूसरी ज्योतिर्लिंग में बात होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कौन से ज्योतिर्लिंग के पीछे की स्टोरी सुननी है और मेरे साथ गपशप करनी है।